आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज चैप्टर का बेसिक क्लास, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनको भी परसेंटेज चैप्टर समझ में नहीं आता है या मैथ्स कहीं से भी समझ में नहीं आता है, तो आपको इतना बेसिक से बताया जाएगा कि आप मैथ सीख जाएंगे। आप मैथ एकदम ही सीख जाएंगे। कितना हो आप कमज़ोर हो, आपको मैथ सिखा दिया जाएगा हमारे चैनल पे। तो आज हम परसेंटेज चैप्टर लेकर के आए हैं और उसका बेसिक क्लास देखिएगा कितना बेस से आपको बताया जा रहा है। आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि कितना बेसिक से आपको बताया जा रहा है, और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे हमारे चैनल पे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले सीखेंगे क्या कि भिन्न में बदलें, यानी भिन्न में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले उसको हम सीखते हैं। बेसिक हमारा क्या है, भिन्न में बदलें। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है ए वाला, क्या दिया हुआ है, ए हमारा दिया हुआ है 8%। ए हमारा दिया हुआ है कितना, 8%। इसको भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जिसके साथ प्रतिशत का ये चिन्ह लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है क्या, 1/100। परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/100। 1 में क्या होता है, 100 होता है। तो अब देखिए इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो ये 8 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 8/100। ये तो भिन्न के रूप में हमारा चेंज हो गया। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये अब इसको भाग दे करके दशमलव में ले जाना सीख लेते हैं हम यहीं पे, जो कि आपको आगे चल करके काम आने वाला है। इसको हम भाग दे करके दशमलव में भी चेंज करना सीखते हैं। ये देखिए जब भी हमें क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है, तो क्या करते हैं, नीचे जितना जीरो हो 1 लिख करके उतने अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा देते हैं। यानी 8 ऊपर है ना, 8 को हम लिख लिए, 8 को हम लिख लिए। तो अब ये 2 जीरो है, तो यानी 2 अंक पे दशमलव लगाना होगा। तो ये एक ही अंक है, 1 अंक और बढ़ाना पड़ेगा, तो जीरो बढ़ाएंगे। अब जा करके दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे दशमलव होगा, इसके आगे जीरो लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दशमलव के रूप में चेंज हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे की। दूसरा दिया है 0. बी वाला हमारा क्या दिया है, 0.007%। 0.007%। इसको हमें क्या करना है, इसे भी भिन्न में बदलना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ये दशमलव को हटाते हैं। ये कितने अंक के बाद दशमलव है हमारा, 3 अंक के बाद दशमलव है। तो नीचे क्या करेंगे, 1 लिख करके 3 जीरो, दशमलव हटाने के लिए आ रहा है। ये हमारा 1 लिख करके 3 जीरो काहे लिए आ रहा है, दशमलव हटाने के लिए आ रहा है। खूब अच्छे से समझिएगा, दशमलव हटाने के लिए आ रहा है। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज को जब हटाएंगे तो उसके लिए भी क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। उसके लिए भी परसेंटेज में क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया, और नीचे ये 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो, कितना हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी 1 लिख करके 5 जीरो। अब इसे दशमलव में चेंज करना होगा। दशमलव में चेंज करना होगा तो कितने अंकों के बाद दशमलव हमारा लगेगा, तो ये देखिए जितना जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगता है। जितना जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगेगा। जब इससे भाग देंगे तो भाग देंगे तो सबसे पहले 7 लिख लेते हैं। कितना जीरो है, 5 जीरो है। 5 जीरो यानी 5 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। अभी ये एक ही अंक है, ये हमारा कितना हुआ, 2 अंक, ये 3 अंक, और ये 4 अंक, और ये 5 अंक। इसके बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा दशमलव में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सी वाला। सी वाला क्या दिया हुआ है, दिया है 3.5। सी वाला हमारा क्या दिया है, सी वाला दिया है 3.5%। इसको भी में चेंज करना है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंकों के बाद दशमलव है। तो क्या करेंगे, 1 लिख करके 1 जीरो, जितने अंकों के बाद दशमलव रहेगा बटे में क्या हो जाएगा, उतना लिख करके 1 लिख करके हमारा 1 जीरो, दशमलव हमारा हट गया। अब परसेंटेज भी हटाना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए भी 100 आएगा नीचे। परसेंटेज के लिए भी 100 हमारा नीचे आएगा। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा 35 बटे में ये क्या निकल के आ जाएगा, ये 2 जीरो और ये कितना जीरो, 3 जीरो। अब इसको दशमलव में हमें चेंज करना है, भाग देना है। तो क्या होगा दशमलव में, तो देखिए क्या करेंगे, 3 अंक है ना, 3 जीरो है ना, तो यानी 3 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। और ये 35 है ऊपर वाला, तो ये 2 अंक पहले से है। तो कितने अंक हमें आवश्यकता पड़ेगी, 1 अंक की, तब जा करके 3 अंक हो जाएगा। तो 1 अंक, 1 जीरो बढ़ा लिए, 3 अंक हो गया। इसके बाद दशमलव लगा देंगे, तब जा करके हमारा किसमें, दशमलव में चेंज यहाँ से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथे की। चौथा दिया हुआ है क्या, 15%।
तो डी हमारा क्या दिया हुआ है 15%। तो इसको भी हल कर लेते हैं, चेंज कैसे करेंगे। 15% दिया हुआ है, तो अब देखिए इसमें दशमलव नहीं है, तो सीधे सीधे इसमें क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है। तो परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज के लिए क्या आ जाता है, बटे में 100, बटे में 100 आ जाता है। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे, भाग देंगे 100 से 15 में, तो कितने अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, 2 जीरो है ना, तो 2 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। तो ये 2 अंक पहले से है, 15 तो खुद ही अपने में 2 अंक है, ये 1 अंक ये 2 अंक, यानी इसके बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा दशमलव के रूप में चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगला की, अगला हमारा ई है। ई वाला दिया हुआ है 0.4%, ई वाला हमारा क्या दिया हुआ है 0.4%। अब इसको चेंज करते हैं, इसमें दशमलव लगा है तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने, एक अंक पे दशमलव होते 4 लिख करके नीचे 1 लिख करके 1 जीरो, एक अंक पे दशमलव तो 1 ही जीरो लगाएंगे। परसेंटेज हटाना है, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या, बटे में 100, बटे में 100, ये भी नीचे आ जाएगा 100। तो यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 बटे में कितना हो जाएगा, 2 जीरो और ये 3 जीरो, यानी 1000। तो दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हमारा 3 अंकों के बाद दशमलव लगना चाहिए। 3 अंकों के बाद दशमलव हमारा क्या होना चाहिए, 3 अंकों के बाद दशमलव लगना चाहिए। तो देखिए 3 अंकों के बाद कैसे लगता है, 4 लिखेंगे, 1 ही अंक हुआ, अब ये जीरो बढ़ाएंगे 2 अंक, अब 1 और जीरो 3 अंक, अब 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, 1 जीरो अपने मन से आगे लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, दशमलव में चेंज हो गया। अब हमारा बात कर लेते हैं अगला की, अगला हमारा एफ दिया हुआ, एफ वाला दिया है 13.5, एफ वाला क्या दिया हुआ है 13.5%। अब देखिए चेंज करेंगे, इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। तो ये 13.35 हो जाएगा, दशमलव हटा दिए। तो अब ये 1 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 लिख करके 1 जीरो, दशमलव हटाने के लिए अभी इतना हुआ है। अब ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100, यानी नीचे 100 आ जाएगा। और तो ये कितना हो जाएगा 135, ये कितना जीरो अब हो गया मिला करके, यहाँ हो गया 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब इसको दशमलव में ले जाएंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 3 अंकों के बाद दशमलव लगना चाहिए। 3 अंकों के बाद दशमलव इसलिए लगना चाहिए क्योंकि 3 जीरो नीचे है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 135 ऊपर है, ये पहले से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 3 अंक खुद ही है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अपने मन से जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा दशमलव में चेंज हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला, अगला हमारा जी है। जी वाला दिया है, जी वाला हमारा क्या दिया है कि 0.0018%, जी वाला हमारा यही दिया हुआ है। तो देखिए ये कैसे होगा, तो ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे, तो 18 लिख लेते हैं। और दशमलव 4 अंकों के बाद लिखा है, तो 1 लिख करके 4 जीरो, दशमलव हटाने के लिए दशमलव हमारा हट गया, 1 लिख करके 4 जीरो लगा दिए, तो दशमलव हमारा क्या हो गया, हट गया। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज हटाएंगे। परसेंटेज हटाने के लिए उसको भी नीचे क्या करेंगे 100, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा फाइनली, ये 18 और ये 4 2 6 जीरो, यानी 1 लिख करके 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको यानी दशमलव में चेंज करेंगे तो 6 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। चूंकि 1 लिख करके 6 जीरो नीचे है, तो जितना जीरो होता है उतने अंकों के बाद क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं, उतने अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है 18, ये 2 अंक पहले से है, यानी 4 अंकों की क्या है, आवश्यकता है। तो 4 जीरो और बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4। अब पूरा मिला के 6 अंक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, इसके आगे दशमलव लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव में चेंज हो गया। देखिए दशमलव में क्यों चेंज किया जा रहा है, आगे आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि दशमलव में क्यों चेंज किया जा रहा है। दशमलव का ये चेंज इसलिए किया जा रहा है कि इसका उपयोग आगे चल के बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले की। अगला हमारा यच दिया हुआ है, दिया है कि 13 सही दिया है हमारा यच वाला कि 13 सही 1/2%, यही हमारा दिया है 13 सही 1/2%। 13 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, 13.5। 13 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, 13.5। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 13.5%, 13.5%, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम चेंज करेंगे, तो ये 1 अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो 135 और दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लिख करके नीचे 1 जीरो, नीचे 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। और ये परसेंटेज है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 135, नीचे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, यानी 1 लिख करके 3 जीरो। तो अब दशमलव में चेंज करेंगे, दशमलव में चेंज करेंगे तो 3 जीरो ये हमारा है
3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद क्या होना चाहिए, दशमलव लगना चाहिए। 3 अंकों के बाद ही तो हमारा दशमलव लगना चाहिए। तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 5 पहले से है, 3 अंकों के बाद लगाना है तो 1 2 3 अंक पहले से है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 जीरो आगे लगा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से दशमलव में चेंज हो गया। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, जो बेस है, चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि प्रतिशत में बदलो। तो अब देखिए प्रतिशत में बदल रहा है, कोई भी चीज़ दिया होगा भिन्न में तो उसे क्या करना होगा, प्रतिशत में बदलना होगा। तो चलिए आइए सीख लेते हैं कि प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा ए दिया है कितना, 1/5। ए वाला दिया है कितना, ए वाला दिया है 1/5। ए वाला दिया है हमारा 1/5। इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो साहब देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए जब भी बोले तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में चेंज करने के लिए जब भी बोले तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, 1/5 में 100 से गुणा करा देंगे। 1/5 में 100 से गुणा करा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 यानी 20, यानी क्या निकल के आ जाएगा 20%। 20% हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा 20%। अब हम बात कर लेते हैं अगले की। दूसरा जो हमारा बी दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है 8%, 1/8। बी वाला हमारा क्या दिया हुआ है 1/8। तो देखिए जब भी प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोले तो क्या बताएं हम कि 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। तो 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ अब काटते हैं, 4 दूना के 8, ये 4 से काटेंगे कितने बार में, 25 बार में, यानी 2 से भाग देंगे 25 में, कितना जाएगा 12 दूना के 24, 12 दूना के 24, 1 बचेगा नीचे 2, यानी 12.5 सही 1/2 कितना परसेंट हो जाएगा, यानी 12.5 का मतलब क्या हुआ 12.5%। 12.5%, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा, किस प्रकार से आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले की। अगला सी वाला दिया हुआ है, सी हमारा क्या दिया हुआ है कि 0.05। 0.05 को हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो 2 अंकों के बाद यानी 1 लिख करके 2 जीरो नीचे हो जाएगा, यानी नीचे 100 हो जाएगा। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या, 100 से गुणा, यानी 5 से 5 कट, 100 से 100 कट गया तो ये हमारा क्या बच जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 5%। 5% इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में चेंज करेंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले की। अगला हमारा डी, क्या डी वाला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या बताएं कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा करा देंगे, यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा 200%। हमारा क्या निकल के आ जाएगा 200%। अब हम बात करेंगे अगले की। अगला जो हमारा दिया हुआ है ई वाला, अगला ई जो हमारा है, ई वाला हमारा क्या दिया है कि 2 सही 3/4। 2 सही 3/4 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। देखिए वही काम होगा जो पहले कर दिया है। ये क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 3 11, 11/4 ये हो जाएगा। प्रतिशत के लिए क्या, 100 से गुणा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, यानी काटेंगे तो कितने बार में, 25 बार में, और 25 का 11 में गुणा कराएंगे तो 25 से कम 25 को 5, और 25 से कम 25, 25 से कम 25 एकम 25 को 5 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27, यानी कितना हो जाएगा 275%, यानी आंसर क्या हो जाएगा निकल के 275%। अब हम बात करेंगे अगले की। अगला हमारा क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10-20 का कितना प्रतिशत है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है कि 10-20 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं किसके साथ का या से लगा हुआ है। जिसके साथ का या से होता है उसको नीचे ले लेते हैं। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, जिसके साथ का या से लगा होता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 10-20 का कितना प्रतिशत है, यानी 10-20 का, यानी 20 का कर रहा है, 20 वाला क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, 10 ऊपर हो जाएगा। अब प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए क्या 100 से गुणा, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से
गुणा, तो यानी 20 25 100, तब ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5 दहा में 50, 5 दहा में 50 कितना प्रतिशत है निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 50%। 50% इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 20 10 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसमें चेंज किया है, अब इसमें कर रहा है 20 10 का, 10 के साथ का लगा हुआ है, यानी 10 जो होगा क्या होगा, नीचे होगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। दिया है कि 20 10 का, तो यानी 20 ऊपर 10 नीचे, 10 के साथ का लगा हुआ है, और कह रहा है कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए पहले बताया, प्रतिशत जब भी पूछे तो 100 से गुणा, 100 से क्या करेंगे गुणा, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 100 दूना के 200, कितना निकल के आ जाएगा, 200% इसका आंसर हो जाएगा। 200% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चनों में जब भी जिसके साथ से या का लगा हो उसको क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। 10 के साथ का लगा हुआ था तो उसको क्या किया गया है, नीचे रख लिया गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 50 40 से कितना अधिक है। दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है कि 50 40 से कितना अधिक है। तो चलिए 50 40 से, देखिए इसमें से लगा, उसके पहले का लगा हुआ आ रहा था क्वेश्चन में, इसमें से लगा हुआ आ रहा है, और का क्या रहा है कि 50 40 से, यानी 40 क्या होगा, नीचे होगा, 40 क्या होगा, नीचे होगा। ये बात कंफर्म हो गई। कितना अधिक है, इसमें देखिए अब कम या बेसी की बात कर रहा है, इसमें अधिक की बात कर रहा है। तो 50 से 40 कितना अधिक है, 40 से 50 हमारा कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 अधिक है। तो 10 अधिक है, कितना अधिक है, 10 अधिक है। और किससे अधिक है, किसके साथ से लगा हुआ है, 40 के साथ से लगा हुआ है, तो 40 नीचे। और पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक के लिए क्या, 100 से गुणा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 4 से काटेंगे 100 कितने बार में, 25 बार में। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 25%। कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 40 50 से कितना कम है, 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए जिसके साथ से लगा हुआ है वो नीचे, और क्या कर रहा है, कमी की बात कर रहा है। तो कितना कम है, 10 कम है। तो चलिए लिख लेते हैं कितना कम है हमारा कम कितना है, 10 कम है, किससे कम है, 50 से। और क्या पूछा है, प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, 100 से गुणा, यानी 50 दूना के 100, 10 दूना के 20, यानी कितना प्रतिशत अधिक है, 20%, सॉरी कम की बात किया है, कितना कम है, 20% कम हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है, हमारा क्या है कि 30 का 20 से प्रतिशत बताओ, 30 का 20 से प्रतिशत बताओ, ये क्वेश्चन में कर रहा है। अब देखिए इसमें का भी लगा हुआ है, से भी लगा हुआ है। तो इसमें देखिए से वालों को प्राथमिकता दिया जाता है, से वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ का से नहीं मतलब रह गया। यानी 30 का 20 से प्रतिशत बताओ। तो चलिए कर लेते हैं, कैसे होगा। तो साफ साफ बता दिए कि जिसके साथ से लगा हुआ है उसको नीचे ले लेते हैं, अगर का भी साथ में लगा है तो का वाला नहीं लेते हैं, प्राथमिकता से वाले को देते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, 30 ऊपर हो जाएगा, और जिसके साथ 20 के साथ से लगा हुआ तो 20 नीचे। और क्या पूछा है, प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, यानी 20 25 100, 20 25 100 5 बार में, यानी 30 25 150, क्या हो जाएगा, 30 25 150, यानी 150%। आंसर क्या निकल के आएगा, 150% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 10 किग्रा 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। हमारा दिया है कि 10 किग्रा 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इसमें चेंजिंग क्या है कि 1 यूनिट हमारा किग्रा में दिया हुआ है और 1 यूनिट हमारा किस में दिया हुआ है, क्विंटल में दिया हुआ है। तो यूनिट को हमें क्या करना, ऐसे कंडीशन में यूनिटों को हमें सेम करना होता है। जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक हम सवाल को नहीं लगा पाएंगे, सवाल लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर गलत आएगा। तो क्या करते हैं, चलिए यूनिट को सेम कर लेते हैं। एक हमारा क्या दिया हुआ है, 10 किग्रा, एक हमारा दिया हुआ है 10 केजी दिया हुआ है, 10 किलो दिया हुआ है। एक हमारा क्या दिया हुआ है कि 2 क्विंटल,
यानी 2 क्विंटल, 2 क्विंटल क्या दिया हुआ है, 2 क्विंटल दिया हुआ है। तो 2 क्विंटल दिया हुआ है तो सबसे पहले निकालेंगे कि 1 क्विंटल में कितना किलो होता है, यानी कितना किलोग्राम होता है। तो सबसे पहले एक क्विंटल बराबर निकालते हैं। 1 क्विंटल बराबर हमारा क्या होता है, 100 केजी, यानी क्या होता है 100 केजी, यानी 1 क्विंटल बराबर हमारा क्या होता है 100 किलो, यानी 100 किग्रा। तो अब हमें 2 क्विंटल दिया हुआ है तो 2 क्विंटल बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 200 किग्रा, 200 किग्रा। अब देखिए यूनिट हमारा सेम हो गया, अब ये भी केजी में है और ये भी केजी में है। तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किग्रा 2 क्विंटल का, देखिए 2 क्विंटल के साथ का लगा हुआ है तो क्विंटल वाला क्या हो जाएगा नीचे, यानी क्विंटल वाला हमारा यही है ना, किलो में चेंज किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा 10 क्या होगा ऊपर रहेगा और 200 नीचे हो जाएगा। 200 नीचे इसलिए हो रहा है, इसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है। और क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 पच्चे 10, यानी कितना परसेंट निकल के आ जाएगा 5%। 5% आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5% आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कितना प्रतिशत है। दिया हुआ है क्या क्वेश्चन कि आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें देखिए इसमें भी यूनिट हमारा सेम नहीं दिया हुआ है, एक हमारा घंटे में दिया हुआ है, 1 मिनट में दिया हुआ है और 1 सेकंड में भी दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, सभी को हम यूनिट को सेम करना पड़ेगा तभी सवाल को लगा पाएंगे। तो चलिए यूनिट को सबसे पहले सेम कर लेते हैं। तो देखिए एक हमारा दिया हुआ है आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब क्या हुआ, 1/2 घंटा। आधा घंटा को जब मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट को जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 30 गुणे 60, यानी सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 1800 सेकेंड हमारा निकल के आएगा। सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 सेकेंड निकल के आएगा। अब हम बात कर लेते हैं और जो 1 मिनट दिया हुआ है उसको भी सेकेंड में चेंज करते हैं। एक हमारा क्या दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है, इसको भी सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड और हमारा 30 सेकेंड दिया हुआ है पहले से, तो 30 सेकेंड इसमें ऐड कर लेते हैं। 30 सेकेंड क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 30 सेकेंड ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 सेकेंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है उसी बेस पे हम लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आधे घंटे का, यानी आधे घंटे वाले के साथ का लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। आधे घंटे वाला क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो चलिए देखिए कर लेते हैं। आधे घंटे वाला हमारा क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा देखिए, तो 1800 हमारा आधा घंटा वाला यही है ना, आधा घंटा वाला यही तो हमारा वैल्यू आया है। तो ये क्या हो जाएगा 1800 हमारा कहाँ पे हो जाएगा नीचे हो जाएगा और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 900। और क्या पूछा है प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कराएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से काटते हैं 9 एकम 9, 9 दूना के 18, यानी 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10। हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया क्या 5% निकल के आ गया आंसर क्या हो जाएगा 5%। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है 20% तथा 50% अधिक है। दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। तो अब देखिए अब बात कर लेते हैं किसी तीसरी संख्या से ना, तो तीसरी संख्या ही क्या मान लेते हैं 100 है। तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं 100 है। तीसरी संख्या का क्या मान लेते हैं 100 है। क्रमशः कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है 20%,
यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 20% बढ़ रहा है यानी कितना हो जाएगा 120%। 20% बढ़ रहा है यानी 120%, यानी 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और दूसरी कितना बढ़ रही है, 50% बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा 150। अब देखिए ये संख्याएं मिल गई, पहली और दूसरी संख्या मिल गई। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उस बेस पे हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, यानी दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से जिसके साथ से लगा हुआ है, पहले ही बताया है जिसके साथ से लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यानी 120 क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा और 150 नीचे आ जाएगा। और हमसे पूछा है प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, और यहाँ से 5 दूना के 10, यानी 1 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 बचा रहेगा, 5 दूना के 10, यानी ये क्या निकल के आ जाएगा, 20 चौको गुणा कराएंगे तो 20 चौको 80, कितना हो जाएगा 80% इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80% इसका आंसर हो जाएगा। यदि देखिए फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% क्या है, अधिक है। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है। दूसरी से देखिए इसमें का भी लगा हुआ है, से भी लगा है, तो इसके पहले बताएं कि से को प्राथमिकता दी जाती है। से जिसके साथ लगा हो वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाता है। से जिसके साथ लगा हो नीचे हो जाता है। तो देखिए से एक दूसरी संख्या के साथ लगा हुआ था तो दूसरी संख्या क्या हो गई है, नीचे कर दिया गया। तो ये हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 80%। आंसर हमारा क्या हो गया, 80%। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 20% को दशमलव में बदलिए। हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि 20% को दशमलव में बदलिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए कर लेते हैं। आप लोग बताइए आंसर कमेंट करके क्या होगा। आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। देखिए एकदम इजी सवाल है, धुआं में उड़ा देंगे आप लोग। करिए इसको, करिए 20% को दशमलव में चेंज कीजिए। देखिए कितने लोग कर पाते हैं, देखते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए। हाँ कमेंट करिए, हाँ बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ कि 20% को दशमलव में चेंज करिए। 20% को दशमलव में चेंज करिए। तो देखिए जब भी परसेंटेज लगा हुआ है, इसके पहले बताएं कि परसेंटेज लगा हो तो क्या करते हैं, उसके लिए परसेंटेज हटाते हैं, बटा में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो परसेंटेज हटाएंगे तो 20 बटे में क्या हो जाएगा, 100 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे क्या होना चाहिए, दशमलव लगना चाहिए। एक अंक पे क्या होना चाहिए, दशमलव लगना चाहिए। तो एक अंक पे क्या कर लेते हैं, दशमलव लगा लेते हैं। एक अंक पे दशमलव लगा लेते हैं। तो ये 2 लिखा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव एक अंक पे इसीलिए लगेगा क्योंकि ये 1 0 से 1 0 कट गया, बचा 10, यानी 1 0 बचा तो एक अंक के बाद दशमलव, इसके आगे 0 लगा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.2। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 0.05 बराबर है क्वेश्चन मार्क के प्रतिशत, यानी पूछा है प्रतिशत कितना होगा। यानी 0.05 को प्रतिशत कितना होगा उसे हमें बताना है। इसको प्रतिशत में चेंज करना है, कितना होगा, इसका मतलब यही कह रहा है। तो चलिए प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। पीछे भी हम आपको ऐसा बता चुके हैं सवाल। ये क्या दिया हुआ है कि 0.05 कितना प्रतिशत होगा। यही क्वेश्चन कहना चाहता है कि 0.05 कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 लिख करके 2 0, नीचे बटे में क्या करेंगे, 1 लिख करके 2 0। दशमलव हमारा अब वहाँ से हट गया। अब पूछा है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, यानी 100 से 100 कट गया, बचा हमारा क्या, 5%। बचा कितना, 5, वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5%। ये जो सवाल है वो आखिरी सवाल था इस फर्स्ट वीडियो का बेसिक क्लास में। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हुई है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा।
अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।